Hallelujah. हालेलुया। Praise thee the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This is a great day that the Lord has made. ये एक आनंदित भरा दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। Let us rejoice and be glad. और इसमें हम आनंद मनाएं, उसमें प्रसन्न हो। Mighty people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, I'd like to encourage you to just take few moments and thank and praise the Lord. मैं आपको उत्साहित करते थोड़ा समय लीजिए और परमेश्वर पिता को आप धन्यवाद Let's दीजिए। thank Him together. आइए एक साथ परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। Let's say thank you, Jesus. बोलिए धन्यवाद यीशु। I love you, Jesus. मैं आपसे प्यार करती प्रभु यीशु। I'm nothing without you, Jesus. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ प्रभु यीशु। I can't do anything without you. आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती Lord, प्रभु thank you यीशु। so much for this beautiful day. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इतने सुंदर दिन के लिए। Thank you, Lord, for this time. धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for your जी amazing grace, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, for your mercies which are unfailing. आपकी दया के लिए जो प्रति भोर हमारे लिए नई हो जाती है, जो बिना किसी शर्त की We है। love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. ओ आपको महिमा देते परमेश्वर Glory पिता। to God. परमेश्वर पिता को महिमा मिले। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। If you have your Bibles with you, यदि आपके पास आपकी बाइबल है, I would like to encourage you to read with me मैं आपको उत्साहित करती कि मेरे साथ में आप इस वचन को पढ़ें। from the book of 2 Corinthians chapter 4. पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसके अध्याय 4 को आप निकाल लीजिए। 2 Corinthians chapter 4 verse 13, I would like you to read with me. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसके वचन 13 को हम पढ़ने जा रहे हैं। Let's read it together. एक साथ पढ़ेंगे। Here the word says, यहाँ पे वचन में लिखा है, since we have the same spirit of faith according to what has been written, I believed and so I spoke. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। We also believe and so we also speak. अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We speak because we believe. हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, Because we have the spirit of faith in us. क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा दी गई है। If you have the spirit of faith given by God, यदि आपके भीतर भी वो विश्वास की आत्मा परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई है, then surely you will speak what you believe. तो निश्चय ही आप उस बात को बोलेंगे जिस पर आप विश्वास करते हैं। You cannot keep your mouth shut. आप अपने मुंह को बंद नहीं रखेंगे। Faith is active. विश्वास क्रियाशील है। Whenever someone is having faith in their heart, जब कभी किसी के हृदय में विश्वास होता है, they cannot be quiet. वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। They'll surely speak it वो out. निश्चय ही अपने विश्वास को अंगीकार के रूप में बोलेंगे। And when I was meditating upon this word, और जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रही थी, the Lord started talking with me परमेश्वर पिता मेरे साथ में बातचीत करने लगे that what I need to speak कि मुझे क्या बोलना चाहिए and how I need to speak. और मुझे कैसे बोलना चाहिए। I have to speak the way God speaks. हमें बोलना चाहिए वैसे जैसे परमेश्वर पिता बोलते हैं। When I have the spirit of faith in me, जब मेरे भीतर विश्वास की आत्मा रहती है, then whenever I'll speak, जब कभी भी मैं बोलूंगी, the word should carry the word of God. तो वो मेरे द्वारा कहे गए शब्द वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने भीतर में समाहित रखेंगे। My word should be the word of God alone. मेरे शब्द परमेश्वर के ही शब्द होंगे, Because क्योंकि faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता है and hearing the word of God. और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। That means faith needs to be rooted in the word of God. कहने का मतलब ये है, विश्वास को चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल गठा हुआ हो। When you hear or listen the word of God, जब कभी भी आप परमेश्वर पिता के वचन को सुनते हैं and you keep that word in your heart, और उस वचन को जब आप अपने हृदय में रखते हैं, you will speak the same out. आप बिल्कुल उसी वचन को अपने
मुख से बोलेंगे भी। Hallelujah. हालेलुया। That's why it is important for us to listen the word. इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। The word of God. परमेश्वर पिता का वचन। That's why it is important to read and meditate upon the word of God. इसीलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मनन करना जरूरी है। When our hearts will be filled by that, जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होता है, because the word says whatever is in your heart that will come out from your क्योंकि mouth. वचन में लिखा है जो तुम्हारे हृदय में होगा वही तुम्हारे मुख से बाहर So निकलेगा। it's important for us to fill our hearts with the word of God. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने हृदयों को परमेश्वर के वचन से भर लें। That's why the Lord is saying, speak the way I speak. इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ बोलता हूँ वैसा तुम भी बोलो। Speak what God speaks, my dear people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे परमेश्वर पिता बोलते हैं वैसा ही आप भी बोलिए। Do you remember the prophet Ezekiel? आपको मालूम है यिजकेल भविष्यद्वक्ता जो था, When you read Ezekiel, the book of Ezekiel in Old Testament chapter 37, you can read it afterwards. जब आप यिजकेल की किताब उसके वचन से अध्याय 37 को आप पढ़ते हैं पुराने नियम से, See here the Lord is telling Ezekiel to prophesy to the dry bones. और यहाँ पे हम पढ़ पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यिजकेल से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों से बोल। Yes, the Lord encouraged Ezekiel to speak out the word of life to the dried bones. परमेश्वर पिता ने यिजकेल को उत्साहित किया कि वो सूखी हड्डियों से बोले। See, speaking something in the power of the Holy Spirit is prophecy. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा किसी बात की उद्घोषणा करना यही भविष्यवाणी कहलाता है। Yes, speaking something in or through the power of the Spirit of God is called prophecy. परमेश्वर पिता की आत्मा के मार्फत जब हम किसी बात की उद्घोषणा करते हैं वही भविष्यवाणी कहलाता है। Ezekiel spoke what God told him to speak. यिजकेल ने बिल्कुल वही बात को बोला जो परमेश्वर ने उसको कहा कि वो बोले। Ezekiel did not speak according to his intellect or senses that time. यिजकेल अपने इंद्रियों और अपने बुद्धि के अनुसार उसने नहीं कहा। According to his senses as a human being, it was impossible that these dry bones will come back to life. यिजकेल के इंद्रियों और उसके अनुभवों के अनुसार ये उस सूखी हड्डियों के लिए असंभव था कि वो पुनः जीवित हो जाएं। But परंतु Ezekiel trusted the power of the word of God. यिजकेल ने परमेश्वर के उन शब्दों पर विश्वास किया। Ezekiel trusted the power of the Spirit of God. यिजकेल ने परमेश्वर पिता के उस आत्मा की सामर्थ पर विश्वास किया। He believed and he spoke. उसने विश्वास किया और उसने बोला। He believed and he spoke to the dried bones. उसने विश्वास किया और उसने सूखी हड्डियों से बोला। In the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के प्रभाव में Believing the word of God. परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन के ऊपर विश्वास करते हुए, Believing the might of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करते हुए He prophesied. उसने भविष्यवाणी किया। See, Ezekiel's job was to believe and to speak. यिजकेल का जिम्मेदारी इतना था कि वो विश्वास करे और बोले, But परंतु the life came from the Lord. जीवन तो परमेश्वर की ओर से आ गया। And the Lord commanded life after Ezekiel believed and spoke. और जैसे यिजकेल ने विश्वास किया और बोला, परमेश्वर की ओर से जीवन उन सूखी हड्डियों में समाहित हो गया। Hallelujah. हालेलुया। This is what we need to do as well. यही तो हमें भी आज वर्तमान में करने की आवश्यकता What है। is our responsibility? हमारी जवाबदारी क्या है? Our responsibility is to believe and trust the word of God. हमारी जवाबदारी ये है कि हम परमेश्वर पिता के वचन पर विश्वास करें, भरोसा We रखें। have to put our faith on the power of the word of God Almighty. हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पिता, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के वचन की सामर्थ पर हम विश्वास करें। And then our responsibility is to speak it out. और फिर ये हमारी जवाबदारी भी बनती है कि हम उस वचन को अपने मुंह से उद्घोषित भी See, करें। you cannot tell me that you are
reading the word, you are praying, but you're speaking negative all the time. आप ये नहीं कह सकते कि आप वचन को पढ़ रहे हैं और उसके बाद में भी आप हर समय नकारात्मक बातों को बोल रहे हैं। Even, our feelings deceive us. हमारी जो भावनाएं हैं ये भी हमें कई बार धोखा देती हैं। We may feel low at a time when we are facing our challenges, or we may feel a kind of discouragement or disappointment sometimes. कई बार परिस्थितियों का सामना करते हुए हम निराशा और अपने उस आशा को खोने भी लगते हैं। But still you must understand that the negative word, the word which is against the word of God, should not come out from your mouth. फिर भी आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि परमेश्वर पिता के वचन के विरोध में आपके मुख से कुछ भी ना निकले। See, you cannot do like that just now you have prayed and on the next moment you are saying, I don't know how it will happen, I don't know whether it will work or not. ऐसा मत बोलिए कि प्रार्थना करने के तुरंत बाद आप ये बोलें कि अब नहीं मालूम ये कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा। That means you do not have the spirit of faith working inside of कहने का you. मतलब ये है कि आपके भीतर विश्वास की आत्मा क्रियाशील नहीं है। See, it's okay to feel low, or it's okay to to sometimes feel कि I don't know how these things will work. ये सामान्य बात है। कई बार हम बहुत ही निम्न महसूस करते हैं, कई बार निराशा की भावनाओं को भी हम महसूस करते हैं, सामान्य बात है। It happens with everyone when we see the challenges and struggles in our lives. जब संकट और मुसीबत और संघर्षों से हम गुजरते हैं तो सामान्यतः हम सब इस प्रकार की भावनाओं से गुजरते हैं। But then we have to fight a good fight of faith. परंतु ऐसे ही समय में हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने की जरूरत होती है। We have to control our senses and our emotions, and we have to speak the way God speaks. हमें अपने इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में लाते हुए परमेश्वर पिता जैसा बोलते हैं उस वचन को हमको बोलने I की will not आवश्यकता speak है। what I feel. जैसा मैं महसूस करती हूँ वैसा मुझे नहीं बोलना है। I will speak what my God speaks. मुझे वो बोलना है जो मेरा परमेश्वर बोलता I है। speak what the word of God speaks. मुझे वो बोलना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है। Even though sometimes if you're feeling any kind of the sickness symptoms in your body, don't speak it out or confess it out. कई बार ऐसा होता है कि शरीर में यदि किसी प्रकार की ऐसी नकारात्मक बातों को आप देख रहे हैं, कुछ चिन्ह ऐसा है, आप उस नकारात्मक बात को अपने मुख से उच्चारित मत करिए। I'm not telling you to ignore it. मैं ये नहीं कहती कि आप उसके प्रति आप अज्ञान रहिए, But don't keep confessing about it. परंतु उसी बात को बार बार दोहराइए मत। Instead, speak that by the stripes of Jesus I have been healed. बजाय इसके कि आप कहते रहिए कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। Speak that I refuse to be sick. और ये बोलिए कि मैं बीमार होना के लिए अब इनकार करता हूं मैं। Just speak out the confessions which brings the power of God in your life. परमेश्वर के वचन से ऐसी बातों का अंगीकार करिए जो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आए। You have to open your mouth. आपको अपने मुख को खोलना In होगा। front of your situation, in front of your mountains, in front of your challenges or sickness. आपकी उन बुरी परिस्थितियों के सामने, आपके बीमारियों के सामने और उन तमाम ऐसे चुनौतियों के सामने जो बड़े पहाड़ के नाई आपके सामने खड़े हुए हैं। You cannot keep quiet. आप चुपचाप नहीं बैठ सकते। You have to trust the power of God. आपको परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर में विश्वास करना You होगा। have to trust the power of the word of God. आपको परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर विश्वास करना होगा। And then और फिर open your mouth and speak aloud. अपने मुख को आप खोलिए और ऊंचे स्वर से बोलिए। Speak the way God speaks. बोलिए ऐसे जैसे परमेश्वर पिता बोलते हैं। Speak the word of God. परमेश्वर के वचनों को अपने मुख से उच्चारित करिए। Speak what you're listening from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से जो जिन बातों को आप सुन रहे हैं उन बातों को आप उच्चारित करिए। Don't keep confessing what you feel, what you see, or what your intellect tells you, or what your senses tells आपकी you. भावनाएं, आपकी इंद्रियां या आपके अनुभव जो आपको कहते हैं उसे मत बोलिए। But speak what the
Lord is showing you. परंतु जिस बात को परमेश्वर पिता आपको दिखा रहे हैं उन बातों को अपने मुंह से उद्घोषित करिए। But speak what the Holy Spirit is just manifesting you. पवित्र आत्मा जिन बातों को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं उन बातों को आप उद्घोषित करिए। Speak the word that God is giving you. परमेश्वर पिता ने जिस वचन को आपको दिया है उस वचन को अपने मुख से बोलिए। And when you'll do like that, और जब आप ऐसा करेंगे it may happen that people will misunderstand you. हो सकता है कि लोग आपको गलत भी समझें। They think that maybe you are foolish. हो सकता है लोग सोचे आप मूर्ख हैं। They may think they don't know how to handle the situation. They're careless or they're not bothered. वो ऐसा सोचे कि ये तो मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, इनको नहीं मालूम कि परिस्थिति को कैसे सुधारना है। But if you're ready परंतु यदि आप तैयार हैं to still continue to keep confessing your faith, कि अपने विश्वास को आप नित्य अंगीकार करते चले जाएं, then be assured तो निश्चित रूप से इस बात को जान जाइए that in that situation, आपकी उस परिस्थिति में Father God is surely going to manifest His glory and power. परमेश्वर पिता निश्चय ही अपनी महिमा और सामर्थ का प्रगटीकरण करेंगे। God is going to honor your belief and the word that you're speaking in faith. आपके उस विश्वास के वचन को और आपके विश्वास को परमेश्वर पिता सम्मानित करेंगे। The Lord is surely going to manifest what you are speaking. निश्चय ही परमेश्वर पिता उस बात को प्रकट करेंगे, लोगों के सामने दिखाएंगे जिस बात का आप अपने मुख से विश्वास के द्वारा अंगीकार कर रहे हैं। See, faith is, sometimes it happens that faith seems foolishness to others. कई बार ऐसा होता है कि जो विश्वास होता है या विश्वास की अंगीकार किया जाता है वो दूसरों के लिए मूर्खतापूर्ण बात जान It पड़ती seems है, impossible for others. दूसरों के लिए यह असंभव जान पड़ता है। But what man thinks impossible? परंतु मनुष्य जिस बात को असंभव सोचता है, Oh, they know it for sure that there's nothing impossible with God and for God. परंतु परमेश्वर पिता के लिए और परमेश्वर पिता में कुछ भी कठिन या असंभव नहीं है। We are trusting Him. हम परमेश्वर पर विश्वास करते We're हैं, trusting the Lord. हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। Right from the beginning. शुरुआत से लेकर Look how God speaks. कैसे, देखिए परमेश्वर पिता ने बोला। When the earth was void and there was darkness all around, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, God saw the earth. परमेश्वर पिता ने पृथ्वी को देखा And what He spoke? और परमेश्वर ने क्या कहा? He said, let there be और light. परमेश्वर पिता ने कहा उजियाला हो जा। God didn't say like this, oh look, there is so much darkness. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा देखो कितना अंधियारा है। Oh look, this earth is so void. उसने ऐसा भी नहीं कहा कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी है। Instead, what God said? बजाय इसके परमेश्वर पिता ने क्या कहा? God said, let there be light. परमेश्वर पिता ने कहा उजियाला हो जा। He knew that there was darkness. और परमेश्वर पिता जानते थे कि वहां अंधियारा है, Then why to speak it out? तो उसको क्यों दोहराना? Oh, He spoke what He wanted to see. परमेश्वर पिता ने उस बात को बोला जिस बात को परमेश्वर पिता देखना चाहते What He थे। wanted to manifest. परमेश्वर पिता ने उस बात को बोला जिस बात को वो अपने दृष्टि के सामने प्रकट होते हुए देखना चाहते So थे। He said the word of life. परमेश्वर पिता ने जीवन के वचन को वहां पे The बोला, word of light. जीवन के ज्योति के वचन को परमेश्वर ने वहां पे बोला। Let there be light, God said. परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, And we know then there was light. और फिर हम जानते हैं कि वहां उजियाला हो गया। We have learned from this. हमने इससे क्या सीखा? We have to speak what we want to see. हमको उस बात को बोलना है जिससे हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। We will speak only what the word of God speaks. जो वचन कहता है हम उसी बात को बोलेंगे। If the word of God says that I am blessed, यदि वचन कहता है कि मैं आशीषित हूँ, so even if your situations are saying, no, you are not, तो यदि हमारी परिस्थितियां बोल रही हैं कि ऐसा नहीं है, we will reject it. हम उस बात को नकार We will देंगे। keep believing the word of God and will keep speaking that I am blessed in Jesus. हम वचन के अनुसार बोलेंगे विश्वास से, जो वचन कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आशीषित
जीवित हूँ। Right now, if someone is saying I'm not feeling good in my body or I'm sick in my body, यदि इस समय कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मैं इस समय अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, मेरे शरीर में किसी प्रकार कोई बीमारी को मैं महसूस करता maybe you are हूँ in pain, या कोई दर्द है, right now, इसी समय believe that by the stripes of Jesus you have been healed. विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। Not only believe, ना सिर्फ विश्वास करना है, but you have to speak it out. परंतु आपको उस विश्वास को अपने मुंह से अंगीकार भी करना है। Speak it out that I am healed in Jesus. बोलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में चंगा हो चुका हूँ। Hallelujah. Hallelujah. If right now you're having any lack in your life, यदि आपके जीवन में किसी बात की कमी घटी है, keep declaring बोलते the रहिए word of faith. विश्वास के वचन को, Keep speaking the word of faith. विश्वास के वचन को बोलते रहिए। Keep declaring that Jesus became poor on the cross and made me rich. बोलते रहिए कि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में दरिद्र बन गया ताकि मैं मसीह यीशु में धनवान बन जाऊं। I am having all sufficiency in Christ. मसीह यीशु में मेरे पास में सब कुछ बहुतायत से I है। am abundantly supplied in Christ by God. परमेश्वर पिता के द्वारा मसीह यीशु में मेरी सारी बातों की पूर्ति कर दी गई है। Don't allow the enemy to keep your mouth shut. आप उस हारे हुए शत्रु को अनुमति मत दीजिए कि वो आपके मुख को बंद करके Don't रखे। allow the situation or this challenge or the storm or sickness in your life to keep your mouth shut. उन परिस्थितियों को और आपके चुनौतियों को आप अनुमति मत दीजिए कि ये सारी बातें आपके मुख को बंद कर दे। See, whenever disappointments come or discouragement comes or struggle comes in जब कभी life, भी आपके जीवन में निराशा, हताशा और परेशानियां आती हैं, the first thing that happens पहली बात जो होती है, is the enemy, the devil is going to keep your mouth shut. वो हारा वो शत्रु ऐसा करेगा कि वो आपके मुंह को बंद करे। Either you're going to be very quiet, यदि आप चुप भी हैं, either you're going to be very quiet, यदि आप चुप भी होने वाले हैं, or you're going to speak the negative things. और या तो आप चुप हो जाएंगे या तो आप नकारात्मक बातों को बोलेंगे। Instead of these two बजाय options, इन दोनों बातों को करने के, you have to gather yourself, put yourself together, gather yourself together, आप अपने आप को संभालिए, आप खड़े होइए, strengthen yourself in the Lord, प्रभु में अपने आप को बलवंत करिए and keep speaking what you want to see in your life happening. आप उन बातों को अपने मुख से उच्चारित करिए, बोलिए जिन बातों को आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। You have to fight the good fight of faith. आपको चाहिए होगा कि आप विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ें, Because we have the spirit of faith in us, just as we have read in 2 Corinthians chapter 4 verse 13. जैसे अभी हमने पढ़ा दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 के मुताबिक हमारे भीतर में विश्वास की आत्मा दी गई है, And that spirit of faith और यही विश्वास की आत्मा gives us strength, हमें बल देती है, gives us courage हमें उत्साहित करती in है our lows, हमारे उन समयों में जहां पे हम अपने आप को बहुत ही निराश महसूस in our करते हैं, trials and challenges. हमारे चुनौतियों के दरमियान, हमारे मुसीबतों के दरमियान You have to ask the help from the Lord. आपको प्रभु से सहायता मांगना होगा। Tell the Holy Spirit, Lord, I need your help, my Holy Spirit of पवित्र our आत्मा Father. को बोलिए, परमेश्वर पिता को बोलिए कि मुझे आपकी जरूरत है, आपकी मदद चाहिए, And then और फिर read and meditate on the word. परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पे मनन करिए, Or if you're not able to read it, please at least listen to the word. और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, मनन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम परमेश्वर के वचन को, उन संदेशों को सुनिए। Let the word of God go as an input in your heart. परमेश्वर का वचन आपके भीतर उतर जाए, Let your heart be filled with the word of God. और आपका हृदय परमेश्वर के वचनों से भर जाए। Empty heart is not going to bring any fruit. खाली जो हृदय होगा वो कोई भी फल को लेकर नहीं आएगा। Just stop listening and stop watching all negative news or any kind of negativity around you. आपके चारों तरफ की नकारात्मक बातों को या नकारात्मक खबरों को सुनना आप बंद कर दीजिए। Instead, बजाय इसके dwell
in the presence of God. परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आप बने रहिए। Just rest in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में विश्राम पाइए। Even if you don't understand the situation, यदि आप अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को ना भी समझ रहे हो, just rest in Jesus. प्रभु यीशु मसीह में शांत हो जाइए And speak the word of God which is in your heart. और परमेश्वर पिता के वचनों को जो उसने आपके हृदय में डाला होगा उससे आप अपने मुख से बोलिए। Sometimes it happens that we cannot do anything for our situation. कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं अपनी परिस्थिति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। That time it is good that not to be panicked but just sit in and rest in Christ. ऐसे समय में हमें ये करना चाहिए कि हम हताश ना हो या हम घबराए ना, परंतु मसीह यीशु की उपस्थिति में हम शांत हो जाएं। Because if you'll be anxious, यदि हम चिंतित होंगे, you will be panicked. आप घबराएंगे, You'll be frustrated. आप निराश होंगे Maybe you'll be angry. और फिर क्रोध आएगा। Or maybe you are going to develop unnecessary kind of symptoms and sicknesses in your body. और फिर ऐसा भी होगा कि नाना प्रकार के अन्य चिन्ह आपके शरीरों में दिखने भी लगेंगे। Anxiety is a root cause of sicknesses. That's what the doctor says. डॉक्टर्स कहते हैं जो चिंता होती है वही सारी बातों की बीमारियों के जड़ होता है। Do not be anxious, Bible says. इसलिए बाइबल भी बताती है कि चिंता मत करो। God knows you and your situation very well. परमेश्वर पिता आपको और आपकी परिस्थितियों को भली रीति से जानते हैं। You have to trust Him. आपको चाहिए कि आप परमेश्वर पिता पे पूरा विश्वास करें And you have to trust upon the power of God. और आपको यह भी चाहिए कि आप परमेश्वर पिता के उस महान सामर्थ पर विश्वास करें। Again, just I'm reminding you of Ezekiel. Just now we have heard about it. अभी हिजकिय्याह के विषय में हमने जैसे सुना, See how impossible his situation was. वो परिस्थिति कितनी असंभव रही He was होगी। in the midst of the dried bones. वो सूखी हड्डियों की वादियों के बीच में खड़ा है। Ezekiel was in the midst of all the death around us. वहां उसके चारों ओर सब मृतक लोग हैं And the Lord is telling him to confess life. और वहां परमेश्वर पिता उससे कहते हैं कि इनके ऊपर में तू जीवन की भविष्यवाणी कर। Confess life, the Lord says. उनके ऊपर में जीवन की भविष्यवाणी कर, परमेश्वर ने कहा। Logically, it's not possible. और मनुष्य के दिमागी तौर पे ये असंभव जान पड़ता है। According to men's senses, it's not possible. मनुष्य की इंद्रियों के अनुसार भी ये सही और संभव जान नहीं पड़ता है। According to maybe Ezekiel's experiences of ministry, it is not possible. हिजकिय्याह के अनुभव और उसकी सेवकाई के अनुसार भी ये संभव जान नहीं पड़ता But होगा, still, परंतु तो भी Ezekiel trusted and believed the word of the Lord. हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर और उसके द्वारा बोले गए शब्दों पर, उसके वचन पर विश्वास किया। Today, आज the Bible, the Lord is talking with us. बाइबल के वचनों में परमेश्वर पिता हमसे बोलते हैं, Maybe बातचीत करते right हैं। now, the word of God is talking to you. इस घड़ी परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा And the है। Holy Spirit is working in your heart. पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य कर रहा है। You have to believe upon the word. आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। You have to understand that there is a power and there is a life in God's word. आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर पिता के वचन में सामर्थ और जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. This word of God is full of life. परमेश्वर का वचन संपूर्ण जीवन से भरा हुआ है। And as the word of God says in 2 Corinthians chapter 4 verse 13 that we have read. और जैसे अभी हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13 में, I believe so I speak. मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। If you believe, यदि आप विश्वास करते हैं, you have to speak it out. आपको उससे अपने मुख से बोलना भी You होगा। have the spirit of faith in you. आपके भीतर विश्वास की आत्मा दे दी गई है। Speak the way God speaks. जैसा परमेश्वर पिता कहते हैं, बोलते हैं, वैसा ही आप भी बोलिए। Don't look at the darkness and say, oh, there is darkness. उस अंधेरे को देखकर ये ना बोलें कि देखो कैसा अंधियारा है, But say as God said. परंतु जैसा परमेश्वर पिता ने कहा वैसा कहिए। Let there be light. उजियाला हो जा, And there was light. और उजियाला हो गया। Hallelujah. हालेलुया। What do you want to see in your life?
आप अपने जीवन में क्या देखना चाहते हैं, Speak it out. उससे आपको अपने मुख से कहना होगा। Speak the word for your life. आपके स्वयं के जीवन के लिए परमेश्वर पिता के वचन को उद्घोषित करिए। Speak the word of God for your family. आपके परिवारों के लिए आप परमेश्वर के वचन को उद्घोषित करिए। Speak the word of God for your situation. आपकी परिस्थितियों के लिए आप परमेश्वर पिता के वचन को उद्घोषित करिए। Speak it out. बोलिए। Don't allow the devil to keep your mouth shut. उस हारे में शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वह आपके मुख को बंद करके रखे। That is what he is doing with so many Christians. वो हारा हुआ शैतान कई विश्वासियों के साथ में यही खेल खेल रहा है। Oh, don't allow him to do this with you. आपके साथ वह ऐसा ना कर सके। Tell him this morning, आज की सुबह उस हारे हुए शैतान को बोलिए, defeated devil, हारे हुए शैतान, you have nothing to do with me, तेरा मेरे साथ कुछ भी नहीं है, because I believe the word of God. क्योंकि मैं परमेश्वर पिता के वचन पर विश्वास करता I हूँ। belong to Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। I'm filled by the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ I हूँ। have the spirit of faith in me. मेरे भीतर विश्वास की आत्मा है And I believe and I will speak. और मैं विश्वास करता हूँ और इसलिए मैं बोलूंगा भी। I believe and I speak. मैं विश्वास करूंगा और बोलूंगा भी। I speak healing over you, my dear people of God. मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, हम आपके जीवन के ऊपर चंगाई बोलते हैं। In Jesus' name, I speak prosperity in your life. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके जीवन के ऊपर में संपन्नता बोलते I हैं। speak protection over your life in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन और परिवारों में हम सुरक्षा बोलते हैं। I speak joy over your life in Jesus' प्रभु name. यीशु मसीह के नाम से आपके और आपके परिवारों में हम यीशु का आनंद उद्घोषित करते I हैं। speak shalom and peace of God to reign in your homes in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का वो आनंद आप सबों के जीवन में, उसकी शांति आपके सबों के जीवन में राज्य करने I पाए। speak deliverance in your heart from all the negative mindset and thoughts in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के वो नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा घोषित करते हैं आपके जीवन के लिए। In Jesus' name we speak. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बोलते We हैं, believe हम विश्वास करते and हैं therefore we speak. और इसीलिए हम बोलते भी I हैं। believe हम विश्वास करते हैं and therefore I speak. और इसीलिए मैं बोलता भी हूँ। Speak the way God speaks. जैसे परमेश्वर पिता बोलते हैं वैसा बोलिए। Hallelujah. हालेलुया। I hope you're blessed by this word this morning. मैं आशा करती हूँ कि आज की सुबह इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाया This word of God has come as a great encouragement and power into our lives. और ये परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमारे लिए बड़ी सामर्थ और बहुत ही उत्साह के साथ में आया है। Hallelujah. हालेलुया। This is your time now ये अब आपका समय है, to believe the word that you have heard, जिस वचन को आपने सुना है उस पर विश्वास करें and not only to believe और ना सिर्फ विश्वास करें but speak it out. परंतु उससे अपने मुख से बोलिए भी। Speak it out loud. ऊंचे शब्दों में बोलिए। Don't only whisper आप उसको अपने मुख के अंदर ही मत रखिए, but speak it loudly. परंतु परमेश्वर के द्वारा जो वचन आपको दिया गया उसको ऊंचे स्वरों में अपने मुंह से अंगीकार Let the करिए। defeated devil also listen it वो हारा हुआ शत्रु भी उसे सुनने पाए and let him run away. और वो भाग खड़ा हो। Hallelujah. हालेलुया। Let your sickness hear the word of faith this morning. आपकी बीमारियां भी विश्वास के वचन को आज की सुबह सुनने पाए And they have to go and leave your body in Jesus' और उन name. बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़कर जाना होगा। Let the pain hear your word of faith this morning. आपके शरीर का दर्द भी आपके विश्वास के वचन को सुने And it has to leave you in Jesus' और name. वो दर्द यीशु के नाम से इसी समय आपको छोड़कर Let जाए। every struggle and challenges that you're facing, हर एक प्रकार की चुनौतियों और परेशानियों का जो आप सामना कर रहे speak हैं, it out, the word of God to them. परमेश्वर के वचन को उनके ऊपर उद्घोषित करिए। Speak it out. बोलिए। That's what the Bible says. यही तो वचन बोलता है। You have to speak to that mountain. आपको उस बड़े पर्वत से बोलना होगा। Why?
क्यों? Because that mountain can hear your word of faith. क्योंकि वो पहाड़, वो पर्वत भी आपके बोली को, आपके वचन को सुनेगा। Everything will listen to the word of faith that is हर- coming out from your mouth. आपके मुख के वचन जो विश्वास के द्वारा निकलते हैं, वो हर एक बातों को वो सुनेगा। Because your word is not powerless. आपके मुंह के शब्द सामर्थ रहित नहीं हैं। Your word is a word of God and it is full of power and life. आपके मुंह के शब्द परमेश्वर के शब्द हैं और उनमें परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का जीवन वास करता You're है। speaking the word of life. आप जीवन के वचन को घोषित कर You're रहे हैं। speaking the word of wholeness. आप संपूर्णता के वचन को घोषित कर रहे You're हैं। speaking the word of deliverance. आप छुटकारे के वचन को घोषित कर रहे It हैं has power of God in it. और इसमें परमेश्वर की सामर्थ होती है, Because Jesus is the word. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। You're speaking Jesus. आप यीशु को घोषित कर रहे Or हैं। no defeated devil or no defeated sicknesses or no defeated storms can stand against. आपके विरोध में ना कोई परेशानी, ना कोई बुरी परिस्थिति, ना कोई तूफान कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। Nothing can stand against the word of God. परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। Hallelujah. हालेलुया। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना Lord, करूंगा। our Father, मेरे प्रभु जी, Lord, they have heard your word. इन्होंने आपके वचन को सुना है। Lord, help them प्रभु आप इनकी मदद to करिएगा believe. कि विश्वास करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा fill each one of them, Lord. इनमें से हर एक को आप भर Each one of दीजिए। those who are listening this word this morning, or maybe they'll listen afterwards. जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं या जो बाद में भी सुनेंगे, Let each one of them be filled with the spirit of faith हर एक विश्वास के उस आत्मा से भर जाएं। and help them, Lord, to believe and speak it out. प्रभु जी इनकी मदद करिएगा कि ये उस पे विश्वास करें और अपने मुख से बोले। To believe the word and therefore they should speak the word. प्रभु ये वचन पे विश्वास करें और जब विश्वास करें तो बोले भी। Let their hearts be filled with the word of God. इनका हृदय परमेश्वर के वचन से भर जाए। Let their minds be filled with the word of God. इनके मन परमेश्वर के वचन से भर जाएं। Help them, Lord. प्रभु आप इनकी मदद करिएगा। Help them, Holy Spirit, पवित्र आत्मा इनकी मदद to achieve करिएगा the impossible in their lives. कि इनके जीवन में यह असंभव बातों को प्राप्त करें। Right now, इस घड़ी if anyone is sick in their bodies, यदि इनमें से कोई भी इनके शरीर में यदि बीमार है, we speak the word of healing in Jesus' name. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई के वचन इनके जीवन में उद्घोषित करते हैं। Listen, we command you the sick body. ओ बीमार शरीर हम तुझे निर्देशित करते, In Jesus' mighty name, be healed. प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जा। Listen, the sick body, by the stripes of Jesus, you have been healed. बीमार शरीर इस बात को सुन, तू प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। Right now, इसी घड़ी in Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से let every lack turn into abundance. हर एक प्रकार की कमी घटी बहुतायत में तब्दील कर दी जाए। Lord, every anxious heart हर एक वो हृदय जो चिंताग्रस्त be है liberated वो छुटकारे को from पाए all anxiety हर एक प्रकार की चिंताओं से, and be filled with your faith and your joy and your comfort. और आपकी शांति और आपके विश्राम को वो पाए। Receive it right now in Jesus' name. इसी समय इन आशीषों को यीशु के नाम से ग्रहण करिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, for your presence. धन्यवाद प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। Bless your children. आपके संतानों को आशीष दीजिए। Help them to speak what they believe. प्रभु इनकी मदद करिएगा, जिस बात पे ये विश्वास किया है उसी बात को ये बोलने In पाए। Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।